इस वक्त इखलाकियात हैं शोज की, एंकर्स की, हमारी। देखें, मुझे आप पढ़ा नहीं सकते, मुझे सिखा नहीं सकते। मैं उस वक्त से माशाल्लाह जब मैं 2003 में चैनल को हेड करता था। आप बात रखिए, सबका राइट है ये सब बात करें। इससे ज्यादा सख्त सवाल ना मैंने अरसलान साहब से किया। अरे सुन तो लीजिए। जी जी बताइए। देखिए इजी थोड़ा सा। पॉलिटिशियन है आप, सब लोग पॉलिटिशियन। मेरी लेकिन मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, एक आम इंसान किसी को 47 की नहीं परवाह, किसी को 49 की नहीं परवाह। उनको बात करनी है सिर्फ कि भाई दालों की कीमतें कम कर दो, खाने के लिए कुछ हमारी चीजें कम कर दो, वोट मिला है, वालिदैन हैं उनकी अद्वियात की जो कीमतें कम कर दो। सर हलीम साहब, मैं ऑनेस्टली आपके दौर में मेडिसिन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था, अब में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन हम 47 49 से आगे बढ़ते हैं ना, महंगाई की बात करते हैं, इसमें बशमूल तमाम सियासी जमातों का कहीं ना कहीं किरदार है। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत में बैठे होते तो IMF की गुलामी ना होती। अगर अवाम ने जिनको वोट दिया, कोई नहीं भाग सकता इससे। 18 की आपने बात की, आज साबित हो गया 18 में भी ठीक था, इसलिए कि 2024 में जो वोट पड़ा, अगर अवाम के नुमाइंदे आज बैठे होते, ये दबड़ घुसड़ की दबड़ घूस जो पार्लियामेंटेरियंस वहां घुसे हुए असेंबली के अंदर, दबड़दूस तस्हीह करने का शुक्रिया, क्योंकि मेरा निशानी आपकी तरफ ही थी, सॉरी आपकी तरफ नहीं। तो मेरा मतलब वो पार्लियामेंटेरियन जो अंदर बैठे हैं, जिनके नुमाइंदे हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, बात यह है कि आज उनको क्या परवाह। वो कहते हैं भाड़ में जाए अवाम, हमारा निज़ाम चलता रहे, हमारे दिनों के हिसाब से उनको मिल रही है। पेट्रोल कहाँ पहुँचा रहे हैं, बिजली कहाँ पहुँचा रहे हैं। आज जो ये 2000 अरब जो IPPs के उसके ऊपर बजट में से दिया जा रहा है, ये कैसे हो सकता था? अगर अवाम के नुमाइंदे होते, लोग हमारा गिरबान पकड़ते। और उसके बाद 2000 अरब ये IPPs तो 2011 के बाद से लगी। मैं बता रहा हूँ इस वक्त सुने, उसके बाद तो आप जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, 750 रुपए का यूनिट हम उससे ले रहे हैं। आटे का रेट बताऊं, पेट्रोल 150 का था, कहाँ पहुंचा दिया, डीजल कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया, आटा कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया, बिजली कहाँ थी, कहाँ पहुंचा दी, महंगाई कहाँ थी, कहाँ पहुंचा दी। वो तो करना पड़ेगा ना, जब में और अब में फर्क। और अगर हम इतने बुरे थे तो अवाम तो निकली। 8 फरवरी को सबको पता है, आपके कैमरे पता है, सारे गवाह हैं। जो जीते उन्हें नहीं पता हम कैसे जीत गए, जो हारे उन्हें नहीं पता है किसने हरा दिया। 2018 में तो आपकी मुताबिक अवामी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में थी ना, आपके मुताबिक उस वक्त क्या चीजें सारी सॉर्ट आउट? उस वक्त ये बता दें, बाकी तो भूल जाइए, कोविड-19 को किस तरीके से हैंडल किया गया। उस वक्त 150 रुपए का पेट्रोल था। उस वक्त ये मारा मारी तबाही बर्बादी नहीं थी, हमारी एक्सपोर्ट्स खड़ी हुई थी। हलीम साहब एक मिनट, IMF के साथ जो आपने मुआहदा किया था, उसके मुताबिक आपने ग्रेजुअली जो है ना आपने कीमतें बढ़ानी। सर प्लीज सर। अच्छा, आपको भी पता है, ये भी मुझे भी पता है सर। मैं पॉइंट की बात करना चाह रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इट इज नॉट लाइक कि हम इल्जाम तराशी करें। अरसलान साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप ये फॉर्म 49 47 की बात करेंगे, मैं फिर बात करूंगा, आप लोगों ने IMF से मुआहदा किया था, उस वक्त ग्रेजुअली आपने कीमतें बढ़ानी थी, उस सियासी मकासद के लिए सर आपने कीमतें कम की थी। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर। मैं पॉइंट की बात करना चाह रहा हूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? इस वक्त सॉल्यूशन चाहिए ना हमें। देखिए 47 49 में क्यों उलझे हैं? 2 मिनट के लिए मैं आपकी तस्दीक कर दूं। आपको पता होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम सब पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनके भी खानदान बड़ों से पॉलिटिकल वर्कर हैं। जब आप 1 to 1 शो कीजिए ना, तो आप मुझसे इसी तरीके से सवाल कीजिए। जब एक बहुत सारे लोग बैठे हुए हों, 3 एंकर बैठे हों, 3 गेस्ट बैठे हों, 4 गेस्ट बैठे हों, तो फिर आपने ये वाला सवाल नहीं करना। फिर आपने तो बात रखनी है, बात हमने करनी है। जब आप आ जाएं, कोई जवाबदेह टाइप का लेकर आ जाएं, या वो हमारे एक साथ जो एंकर है हमारे, जिन्होंने पिछले हमला, उनकी तरह को शो करें, देन स्ट्रेट आइए, स्ट्रेट जवाब लीजिए। इस वक्त इखलाकियात हैं शोज की, एंकर्स की, हमारी। जब एक बड़ी डिस्कशन हो रही है, मैं देखें, मुझे आप पढ़ा नहीं सकते, मुझे सिखा नहीं सकते, मुझे पढ़ा भी हुआ हूँ, सीखा भी हुआ हूँ। उस वक्त से माशाल्लाह, जब मैं 2003 में चैनल को हेड करता था, उस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़े नहीं, मैंने आपसे बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे बात नहीं कर रहा हलीम साहब। मैंने जिसकी धज्जियां उड़ाई हैं, मुझे करेक्ट करते हैं, मुझे कोई, मैंने 18 साल सर मीडिया में गुजारे, तो लीजिए करता है, मैं तो मानता हूं उसकी बात। मैं आपसे गैर इखलाकी की बात, गैर इखलाकी की बात नहीं, मैं सर मुझे सुन तो लीजिए। जी बताइए। देखिए इजी थोड़ा सा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझे। जी बताइए। मुझे कोई शौक नहीं है, आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वो वाला शो नहीं है, इसमें हमें बात करने दीजिए, पूरा जवाब आ जाए, बीच में ना काटिए। फिर अपनी, जैसे मैं देख रहा था अरसलान साहब बात कर रहे थे, हम अपनी बात कर लेना, देन दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए। लेकिन जब कोई इस तरीके से शो हो रहा होता है तो उसमें एंकर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, उसमें फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं, आप अपनी बात रख देते हैं। जो उसूल है
उसको आगे कैरी कीजिए। हमने जिंदगी इसी में गुजार दी है, आप है, बात हलीम रखिए, साहब। सबका राइट है ये सब बात करें। इससे ज्यादा सख्त सवाल ना मैंने अरसलान साहब से की, अरे सख्त फारूक सवाल सत्तार साहब से कीजिए, किए। रोके नहीं, तो इससे जवाब 50 देना गुना। सर, अखलाकियात की बात नहीं करें ना प्लीज सर। मैं ये कहता हूं, देखिए हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, मैं सोल्यूशन मसाइल आप को नॉट हल करना है, दीजिए, बिल्कुल। देन लेट मी अलाउ टू रिस्पॉन्ड।